डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। गुरुग्राम नगर निगम ने जारी किया है नोटिफिकेशन। आपको बता दें, दोनों पदों के लिए गुरुग्राम में 11 अगस्त को चुनाव होगा। ऐसे में दोनों पदों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन नगर निगम के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो गुरुग्राम नगर निगम ने नोटिफिकेशन जारी किया है सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर। तो सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर दोनों पदों के लिए नोटिफिकेशन गुरुग्राम नगर निगम ने जारी किया और दोनों पदों पर 11 अगस्त को चुनाव होंगे। तो गुरुग्राम से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है और इसके लिए गुरुग्राम नगर निगम ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 11 अगस्त को दोनों पदों पर चुनाव कराए जाएंगे, सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। और इस वक्त गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, उनका रुख करेंगे। गुलशन, जानकारी दे सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर, चूंकि कल यानी कि 11 अगस्त को ये चुनाव होना है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, बिल्कुल मानेसर नगर निगम के बाद अब गुड़गांव नगर निगम का चुनाव 11 जो अगस्त को अब निश्चित हो गया है, जो कि 11 अगस्त 11 बजे सभी को हिपा में जो है बुलाया गया है। गुड़गांव नगर निगम कमिश्नर की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, उसमें साफ तौर से ये बताया गया है कि जितने भी पार्षद हैं वो सभी कल जो कि हिपा में पहुंचेंगे और वहां पर जो जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो की जाएगी। क्योंकि हाल ही में अभी आपने देखा कि जिस तरह से मानेसर नगर निगम का जब चुनाव हुआ था तो सभी पार्षदों को एक पत्र जारी करके बुलाया गया था और जिनमें से वहां 12 पार्षद पहुंचे थे और सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिया गया था। अब एक बार फिर गुड़गांव नगर निगम का जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो काफी समय से अटका हुआ था और अब वो प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। 11 तारीख को अब चुनाव होना है। अब ऐसे में चुनाव को लेकर गुड़गांव नगर निगम की अगर बात कर ले तो 36 वार्ड गुड़गांव में है, जिसमें से 24 पार्षद जो है बीजेपी समर्थित पार्षद है। ऐसे में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने के लिए टोटल जो संख्या है वो 19 चाहिए होगी, कोई भी अगर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा। यदि बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो 19 वोट जो है सीनियर डिप्टी मेयर को चाहिए और डिप्टी मेयर को 19 वोट चाहिए। तो अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है, सर्वसम्मति से चुनाव होता है, तो फिर दोबारा से जो भी पार्टी के इच्छा अनुसार जिस भी व्यक्ति को चुना जाएगा तो वो वहां पर उसे चुन लिया जाएगा। लेकिन अब कयास ये लग रहे हैं कि जिस तरह मानेसर नगर निगम में दो खेमे आपस में जो कि चुनावी मैदान में दिख रहे थे, राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर सिंह का खेमा, अब गुड़गांव नगर निगम में भी सेम स्थिति है। गुड़गांव नगर निगम में भी राव इंद्रजीत जो समर्थित पार्षद है उनकी भी संख्या लगभग 14 से 16 के बीच में है। जो हमें जानकारी मिली है कि 14 से 16 पार्षद राव इंद्रजीत समर्थित है। अब ऐसे में राव इंद्रजीत यदि पार्टी को अगर ये अंदेशा देते हैं कि उनके पास इतने पार्षद है और यदि वो उनकी इच्छा अनुसार सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाए, क्योंकि मानेसर नगर निगम में साफ तौर से हम कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत गुट के तमाम जितने भी पार्षद थे उनकी नहीं चली, खुद राव इंद्रजीत की नहीं चली, वो जिसे चाहते थे बनाना वो नहीं बना। इसलिए सर्वसम्मति से पार्टी ने ही एक निर्दलीय जो पार्षद थे वो बीजेपी में बाद में शामिल हुए, परवीन यादव, उनको जो है सीनियर डिप्टी मेयर बना दिया गया और रीमा चौहान को डिप्टी मेयर बना दिया गया, जो बीजेपी की टिकट से ही चुनाव लड़ी थी। अब ऐसे में गुड़गांव नगर निगम का अगर हम बात करें तो काफी जो है दौड़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के काफी नजर आ रहे हैं और काफी समय से चर्चाएं भी चल रही हैं। अगर राव इंद्रजीत की चलती है इसमें तो जरूर एक महिला चेहरा दोबारा से सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर की दौड़ में हो सकता है। हालांकि इस बार मेयर जनता ने डायरेक्ट चुना था, इसलिए राजरानी मल्होत्रा को इस बार गुड़गांव नगर निगम गुड़गांव की जनता ने मेयर चुना था। अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी यदि कोई एक महिला और आती है तो उसमें जो नाम है, अगर राव इंद्रजीत की चलती है तो आरती राव का नाम सबसे पहले होगा। आरती राव क्योंकि पिछली बार 2011 में भी वो जीत कर आई थी, 2017 में भी वो जीत कर आई थी और अब
जो 24 वाला जो चुनाव हुआ था उसमें भी वो जीत कर आई है। 11 में हालांकि उनके जो ससुर हैं वो चुनाव जीते थे, 17 में वो खुद जीती थी, अब 24 में भी वो खुद जीती हैं। तो आरती राव सबसे पहली दौड़ में रहेंगी वो। अगर पार्टी की चलती है बीजेपी की तो सोनिया यादव उसमें सबसे पहला नाम होगा। सोनिया यादव जो कि संगठन से जुड़ी हुई है, बीजेपी का चेहरा है, इसलिए यदि पार्टी अगर अपने समर्पित सिपाही को अगर वो सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर बनाएंगी तो उसमें सोनिया यादव सबसे आगे है। हालांकि और भी कई नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी अभी जानकारी मिली है कि एक पार्षद जिसका नाम नारायण भड़ाना है और वो कुछ पार्षदों को यात्रा पर ले गया है। हालांकि अभी खबर पक्की नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो कुछ पार्षदों को सैर कराने के लिए ले गया है कि जैसे मानेसर नगर निगम में हमने देखा, कोई हिमाचल की वादियों में गया तो कोई नेपाल के पोखरा में गया। वो हमने तस्वीरें भी साफ तौर से दर्शकों को दिखाई थी। अब गुड़गांव नगर निगम क्योंकि एक बेहद हॉट सीट है और सबसे ज्यादा नगर निगम का बजट है। अगर हम गुड़गांव नगर निगम का सालाना बजट कहें तो लगभग 1700 करोड़ रुपए का बजट गुड़गांव नगर निगम का है। अब ऐसे में यहाँ पर यदि कोई भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनता है तो जो गुड़गांव नगर निगम में आज हम जल भराव जैसी स्थिति देखते हैं, कूड़ा जैसी स्थिति देखते हैं, अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जब चुन लिया जाएगा तो जरूर इन तमाम समस्याओं का हल निकल सकता है। क्योंकि राजरानी जो मल्होत्रा है, जिनको मेयर अभी डायरेक्ट चुना गया है, वो जरूर इस समय काफी बुजुर्ग जो है वो जानी जाती हैं और इसलिए कहीं ना कहीं सक्षम वो नजर नहीं आती है ग्राउंड पर। उनके जो पति हैं वो मल्होत्रा, वो जरूर उनके साथ नजर आते हैं। अब सीनियर डिप्टी मेयर पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि सदन को भी चलाना होता है। जब नगर निगम सदन होता है, सदन में तमाम पक्ष और विपक्ष सवाल खड़े करते हैं और अफसर अगर काम नहीं करते हैं तो उन पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। तो अगर बोलने के लिए अगर कोई सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर कोई ऐसा वक्ता होगा जो सदन को अच्छे तरीके से चला सके, तो ये भी एक चुनौती है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा है कि किस तरह की तस्वीरें आगे नजर आती हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए गुलशन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है, आपको बता दें ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है।